50,000 पर मंथ, वो भी स्टॉक मार्केट से आप कैसे कमा सकते हो, जानेंगे आज इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हो और डेफिनेटली आपका एक सपना होगा कि आप एक दिन स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा अर्न करें, एक लिविंग अर्न कर सकें आउट ऑफ स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा स्टॉक मार्केट से अर्न करने के और कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप 50,000 पर मंथ अर्न कर सकते हो इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल करके। लेकिन पहले एक डिस्क्लेमर कि इन तीनों तरीकों में रिस्क इन्वॉल्व है और इनमें से कुछ तरीके आपके मन को ललचा सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल ध्यान से और कॉन्शियस होकर करें। इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल मैंने सीखा 3 फिक्शनल कैरेक्टर्स लक्ष्य, एल्विश और सम्राट से। और सम्राट का फॉर्मूला स्टॉक मार्केट से कमाने का मुझे सबसे सेफ और बेस्ट तरीका लगता है। लेकिन शुरुआत हम लक्ष्य के तरीके से करेंगे। ज्यादा बात को ना घुमाते हुए मैं सीधा बता देता हूं कि लक्ष्य स्टॉक ट्रेडिंग करके पैसे कमाता है। लक्ष्य उन 5% ट्रेडर में से है जो कि प्रॉफिटेबली इस प्रोफेशन को परस्यू कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से लक्ष्य प्रॉफिटेबल हो गया। उसने भी लॉस का वो बुरा वक्त फेस किया है जो हर बिगनर ट्रेडर करता है। लेकिन जहां मोस्ट ऑफ द ट्रेडर इस लॉस वाले फेस में क्विट कर देते हैं, वहीं लक्ष्य थोड़ा ढीठ किस्म का इंसान निकला। उसने क्विट करने की बजाय चीजें सीखने पे अपना फोकस लगाया। ट्रेडिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ी, पेपर ट्रेडिंग करी, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा मेडिटेशन एटसेट्रा के थ्रू। देन सबसे इंपॉर्टेंट, उसने रिस्क मैनेजमेंट भी सीखी। फिर धीरे धीरे उसकी स्टॉक मार्केट की गाड़ी पेस पकड़ने लगी एंड अभी वो महीने का 50,000 कमा लेता है। और कैसे, आइए कैलकुलेशन के थ्रू समझते हैं। लक्ष्य कैश मार्केट में ट्रेडिंग करता है, यानी कि वो सिर्फ स्टॉक्स को ही ट्रेड करता है, जिसमें उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है 60% की। यानी कि अगर वो 100 ट्रेड्स लेता है तो उसके 60 ट्रेड्स सही जाते हैं। लेकिन उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो है 1:2 का, यानी कि खराब ट्रेड्स में अगर वो 1 रुपया लूज करता है तो सही ट्रेड्स में वो 2 रुपए गेन करता है। विच मीन्स कि अगर वो एक महीने में टोटल 100 ट्रेड्स लेगा, जो कि हम फर्ज कर रहे हैं, तो क्योंकि उसके 60 ट्रेड्स सही जाते हैं जो कि हमने अभी जाना, तो इसी हिसाब से उसके 40 ट्रेड्स गलत जाते होंगे। लेकिन उसके 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से 60 सही ट्रेड्स में वो 120 रुपए कमाएगा, जबकि 40 गलत ट्रेड्स में वो 40 रुपए ही लूज करेगा। तो एंड ऑफ द मंथ उसका प्रॉफिट होगा 120 माइनस 40, यानी कि 80 रुपए का। इसी तरीके का इस्तेमाल करके लक्ष्य महीने के 50,000 रुपए अर्न करता है और आगे इससे भी ज्यादा कर सकता है, जो कि उसकी कैपिटल पे डिपेंड करेगा। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की बात करी जाए तो उसका यही एक मंत्र है। बाकी जो हजारों इंडिकेटर्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, टेक्निकल एनालिसिस एटसेट्रा हैं, वो सब बाद में आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ काम की बात कर लेते हैं। हर इन्वेस्टर चाहता है कि उसे क्विक मनी अर्निंग स्टॉक्स मिल जाएं और इसके चलते काफी इन्वेस्टर्स गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और अपने पैसे गवा बैठते हैं। और हर कोई मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाहता है, पर अक्सर मार्केट ट्रैक करने का वक्त सबके पास नहीं होता, क्योंकि सब अपनी डेली लाइफ में उलझे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मार्केट में बेस्ट टाइम ढूंढ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर अक्सर इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। हमने अक्सर देखा है कि जो दिग्गज इन्वेस्टर होते हैं वो मार्केट में अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं, जो उनको बेहतर रिटर्न्स बनाने में हेल्प करता है। तो क्यों ना हम भी एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टॉक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें, जिसके लिए हम आपके लिए लाए हैं तेजी मंदी ऐप। तेजी मंदी एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है। ये एक रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियो आपको देते हैं, जिनमें 15 से 20 क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं। पोर्टफोलियोस आपके रिस्क के अनुसार बनाए जाते हैं, जिसमें आपको कौन सा स्टॉक कितनी क्वांटिटी और क्यों लेना है उसका रीजन भी बताया जाता है। और आपको हर हफ्ते वीडियो और मेल के माध्यम से पोर्टफोलियो और मार्केट के परफॉर्मेंस अपडेट्स भी दिए जाते हैं। आपको सिर्फ अपना डीमैट अकाउंट तेजी मंदी ऐप से लिंक करना होता है और आप एक क्लिक में इन्वेस्ट कर सकते हो। तेजी मंदी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायक कंपनी है और इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिस्टर रामदेव अग्रवाल हैं और मिस्टर वैभव अग्रवाल इस कंपनी के फाउंडर हैं और ये सेबी रजिस्टर्ड हैं, तो हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। और इनके परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो इनके फ्लैगशिप पोर्टफोलियो ने अब तक एवरेज 36% के एनुअल ग्रोथ दिया है। ये टाइम टू टाइम रीबैलेंस भी करते रहते हैं। रीबैलेंस के जरिए तेजी मंदी आपके पोर्टफोलियो को मार्केट के अनुसार अप टू डेट रखता है। ये हर स्टॉक को पिक करने और उससे एग्जिट के रीजन को आपको बताते हैं, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस पर अपडेटेड रहें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 25,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं इसकी सब्सक्रिप्शन फीस ₹99 पर मंथ है, अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हो तो। और ये फ्लैट फी मॉडल है, यानी चाहे आप 25,000 का इन्वेस्टमेंट करें या 25 लाख का, इनकी फीस सेम ही रहेगी और आप इसमें SIP भी कर सकते हो। ऐप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो जरूर इसे ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट के माध्यम से शेयर करें। सो दोस्तों, आप टॉपिक पे वापस आते हैं और तरीका नंबर 2 है एल्विश का तरीका। एल्विश ने भी बाकी बिगनर्स की तरह काफी सारी गलतियां करी स्टॉक मार्केट में, लेकिन जैसे कि हर किसी का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस अलग होता है, वैसे ही एल्विश का एक्सपीरियंस भी लक्ष्य से अलग था। एल्विश ने सबसे पहले स्टॉक इन्वेस्टमेंट में अपना हाथ आजमाया, लेकिन ड्यू टू रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स उसने वहां से सिर्फ लॉस ही उठाया। देन उसने अपना रुख ट्रेडिंग की तरफ मोड़ लिया।
उसने सब तरह की ट्रेडिंग आजमाई, वेदर इट्स स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग और कमोडिटीज ट्रेडिंग। उसने सब तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपना एक्सपर्टीज किसी एक सेगमेंट में फाइंड नहीं कर पाया। देन उसने सोचा कि छोड़ो यार सारे झमेले, मेरा टारगेट सिर्फ इतना है कि मैं स्टॉक मार्केट से एक रेगुलर इनकम कमा पाऊं, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अपनी कैपिटल को हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूं। मुझे डिविडेंड के रूप में पैसे अकाउंट में रिसीव होते रहेंगे और मेरा एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स भी बन जाएगा। क्यों पूरा पूरा दिन डिस्प्लेस के आगे बैठना जब पैसिवली कमाने का ऑप्शन स्टॉक मार्केट में है। इसलिए एल्विश ने क्या किया कि गूगल पे गया और सर्च किया टॉप हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, और उसको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल गई जो कि अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे और काफी हाई डिविडेंड पे करते हैं। उसने 4 से 5 स्टॉक्स उनमें से उठाए जिनकी एटलीस्ट 10% की डिविडेंड यील्ड थी और उनमें पैसे इन्वेस्ट करने चालू कर दिए। अब बिकॉज उसका गोल था 50,000 पर मंथ की इनकम कमाने का, इसलिए वो तब तक इन्वेस्ट करता रहा जब तक कि उसकी डिविडेंड इनकम इस अमाउंट को मैच ना कर जाए। उसे इन्वेस्ट करने पड़े 60 लाख रुपए टू गेट अ 50,000 पर मंथ डिविडेंड इनकम। और दोस्तों यही स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दैट इससे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए काफी बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ती है, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। और दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स की ग्रोथ बहुत कम होती है, क्योंकि ये अपने ज्यादातर प्रॉफिट्स को डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं और बहुत कम का इस्तेमाल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए करते हैं, विच इवेंचुअली स्टॉक्स की ग्रोथ पे असर करता है। दोस्तों तरीका नंबर 3 और मेरा फेवरेट तरीका है सम्राट का तरीका। सम्राट एक स्मार्ट इन्वेस्टर है। सम्राट ने भी शुरुआत में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में, लेकिन फाइनली उसने भी अपनी एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी बना ही ली और आज उसी स्ट्रेटजी के माध्यम से सम्राट 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम जनरेट कर पा रहा है। सम्राट ऐसे ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो कि थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देते हों। सम्राट ने 20 साल पहले स्टार्ट किया था और वो इन 20 सालों में लगातार 10,000 हर महीने इन्वेस्ट करता रहा। उसने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स का एक पोर्टफोलियो बनाया था जहां से उसे एनुअली 18% के कंपाउंडेड रिटर्न्स मिलते थे और 2% का डिविडेंड यील्ड था, और वो डिविडेंड को भी री इन्वेस्ट कर देता था टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न्स, जिस कारण उसे टोटल रिटर्न्स 20% के मिल रहे थे। 20 सालों में उसकी इस अप्रोच से उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज 3 करोड़ 16 लाख हो चुकी है और अब उसने फर्दर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है और जो डिविडेंड इनकम होती है उसी से अपना खर्चा पानी निकालता है, बिकॉज उसे अब 52,000 पर मंथ जितनी डिविडेंड इनकम हो जाती है अपने पोर्टफोलियो से, जो कि हर साल 6,32,000 रुपए के रूप में उसके अकाउंट में रिसीव होती है। दोस्तों इस अप्रोच में कैपिटल कम इन्वेस्ट होती है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, बिकॉज कंपाउंडिंग को अपना मैजिक शो करने के लिए टाइम चाहिए होता है। और सबसे बढ़िया बात कि इसमें रिस्क भी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने का झंझट एक पर्सन को इसमें उठाना पड़ता है, बिकॉज ये कोई SIP इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें ऑटोमेटिकली पैसे इन्वेस्ट हो जाएंगे, इसे एक्टिवली ही करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो है यही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 3 तरीके जाने स्टॉक मार्केट से 50,000 रुपए पर मंथ कमाने के। नंबर 1 ट्रेडिंग के माध्यम से, नंबर 2 हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक्स के माध्यम से और नंबर 3 हाई ग्रोथ स्टॉक्स के माध्यम से। दोस्तों और भी कई सारे तरीके हैं जहां से लोग हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए प्रति महीना कमा रहे हैं, जिन्हें अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना होगा। जैसे ही ये टारगेट अचीव हो जाएगा मैं इसका सेकंड पार्ट बना दूंगा। सो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और दूसरों को भी शेयर करो ताकि वो भी वीडियो को लाइक करें और हमारा टारगेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। होप आज का सेशन मजेदार था। अगर आपने वीडियो से कुछ नया सीखा है और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस को फर्दर भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें।